क्योंकि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ले पा रहे हो उनसे, क्या बूटिंग प्रोसेस रहता है पूरा आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो लीडरशिप राउंड थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता था जहाँ पे लीडरशिप वाले इंटरव्यूज होते थे। इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार मेथड में आपको इसका आंसर देना है, तो आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू में प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से बहुत अच्छे चांसेस मिस हो जाते हैं। वैसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है पास्ट में, और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। मैं इस वीडियो में बात करता हूँ कि कैसे मैंने अमेज़ॉन के लिए प्रिपेयर किया। उस टाइम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने ये अमेज़ॉन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि गूगल से पहले आई वॉज वर्किंग इन अमेज़ॉन एज ए क्लाउड इंजीनियर। सो मुझे आइडिया है कि क्या क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, क्या इंटरव्यू राउंड्स थे, लीडरशिप इंटरव्यू कैसा था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। क्योंकि अगर आप किसी एक अमेज़ॉन जैसी कंपनी या गूगल जैसी कंपनी क्रैक करते हैं, तो उसका एक मिडिल क्लास फैमिली में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। जब मैंने अमेज़ॉन क्रैक किया था तो मेरी लाइफस्टाइल टोटली चेंज होने लग गई थी। वहाँ से मॉनेटरी बेनिफिट तो मिला ही मिला, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस मिला वहाँ काम करने का, वो एक्सपीरियंस मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आज गूगल में वर्क करने के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी वर्क करना चाहते हैं अमेज़ॉन में एज ए क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, लिनक्स स्पेसिफिक या क्लाउड डोमेन में। कहीं ना कहीं आपके मन में भी होता है कि लाइक यार मैं भी करना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, कैसे क्रैक करूँ। तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करूँगा मैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना, उसमें पूरे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट इंटरव्यू में क्या टॉपिक्स थे, क्या क्वेश्चंस थे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे ही। और साथ ही साथ इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो एक्सपीरियंस के थ्रू गया हूँ, और साथ ही साथ मैंने जो इंटरनली इंटरव्यूज लिए हैं, उसमें ओवरऑल अमेज़ॉन क्या देखता है कैंडिडेट के अंदर, वो सारी चीजें भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं अपन 2000 लाइक्स का, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग राउंड होता है कॉल पे, जहाँ पे आपको टेक्निकल कुछ लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बूटिंग, फाइल सिस्टम, वेबसाइट ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया था कि नाउ यू कैन कम टू बैंगलोर, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोनिक इंटरव्यूज नहीं होते थे, तो उन्होंने पूरा फ्लाइट्स, होटल सारी उन्होंने अरेंजमेंट करके दी। फिर मैं बैंगलोर गया। उस दिन मेरे 4 इंटरव्यूज हुए थे, और सारे इंटरव्यू की टाइमलाइन थी 45 मिनट्स। तो 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करता हूँ। सो फर्स्ट इंटरव्यू लिनक्स के अराउंड हुआ था। लिनक्स में उनका ज़्यादा फोकस था बूटिंग प्रोसेस के ऊपर। जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हो लेके जब तक आपके पास लॉगिन स्क्रीन आती है, क्या बूटिंग प्रोसेस रहता है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना होता है। साथ ही साथ उसमें वो कुछ आपको क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी बूटिंग से रिलेटेड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाए। लाइक MBR क्या होता है, पार्टीशंस कैसे वर्क करते हैं, इनिटर MFS क्या होता है, कैसे वर्क करता है, FS टैब में क्या क्या एंट्री होती है, उसके एंट्री में चेंजेस होने से बूटिंग प्रोसेस में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन वेबसाइट ट्रबल शूटिंग के अराउंड भी था कि लाइक आपके पास एक कस्टमर है और वो कोई वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, बट वो बहुत स्लो चल रही है या एक्सेस नहीं हो रही, दोनों हो सकते हैं। आपका मेन फोकस हमेशा इस ऐसे क्वेश्चंस पे ये होना चाहिए कि मैं पहले उसको आइसोलेट करूं इशू को 1 बाय 1। कई लोगों का मैंने देखा है कि जैसे क्लाइंट साइड ट्रबल शूटिंग होती है, देन यू जंप ऑन द सर्वर साइड ऑफ ट्रबल शूटिंग। कई लोग सेम टाइम पे कुछ क्वेश्चन क्रॉस करेंगे क्लाइंट साइड के और कुछ क्वेश्चन करेंगे वो सर्वर साइड के। तो वो एक प्रॉपर ट्रबल शूटिंग मेथड नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपका हमेशा फोकस ऐसे क्वेश्चंस पे ऐसा रहना चाहिए कि लेट्स सपोज वेबसाइट ट्रबल शूटिंग स्लो चल रही है, तो आपको उससे क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं कि लाइक वेबसाइट स्लो चल रही है, तो आप कैसे चला रहे हो वेबसाइट को, API के थ्रू या कैसे ब्राउजर पे चला रहे हो, कौन से ब्राउजर पे चला रहे हो, क्रोम पे स्लो चल रही है, मोजिला पे स्लो चल रही है। देन जैसे ही आप क्रॉस क्वेश्चंस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ट्रबल शूटिंग मेथड है वो भी अच्छा दिखेगा उनके सामने, क्योंकि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ले पा रहे हो उनसे। उस डेटा के बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। तो वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करता है इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में। अपनी एक्सपर्टीज को क्लाउड आर्किटेक्ट डोमेन में या फील्ड में बढ़ाने के लिए एक रिलायबल प्रोग्राम को ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सिंपली लर्न का क्लाउड आर्किटेक्ट कोर्स, जो कि आपको इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स में ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा लर्नर्स ने बेनिफिट लिया है। इस कोर्स में आप 17+ एसेंशियल स्किल्स को सीखोगे, जैसे कि क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, VPC डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, AWS सॉल्यूशन प्लानिंग एंड Azure आर्किटेक्चर सर्विसेज।
इसके साथ ही आपको 21 प्लस टूल्स का इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, लाइक AWS Lambda, Azure Container Services, AWS IAM, AWS Inspector, Azure Block Ball। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को AWS के सर्टिफिकेशन AWS SAA-CO3 जो कि AWS Solution Architect सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग अलाइन किया गया है। और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा सेल्फ पेस्ड वीडियो का और क्लास की रिकॉर्डिंग्स का, जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी देखना है देख सकते हो। सिंपली लर्न इज रिव्यूड एंड रिकमेंडेड बाय फोर्ब्स। इस कोर्स के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं जो कि आप चेक कर सकते हो ट्रस्टपाइलट पे एंड ऑन द कोर्स रिपोर्ट। सिंपली लर्न के पास और भी कोर्सेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अराउंड, तो आप अभी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके अभी आप कोर्स से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो जाके चेक कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो में। फिर कुछ क्वेश्चंस थे मेरे कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग के अराउंड कि एक SSH सर्विस है, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कैसे ट्रबल शूट करोगे मशीन है। तो उसमें भी सेम मेथड कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे क्रॉस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने भी किया था कि लाइक कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, पुटी यूज़ कर रहे हो, टर्मिनल में क्या कई बार होता है चांसेस वो आपको सिनेरियो दे देते हैं कि हो सकता है कि पोर्ट डिफरेंट हो 22 की जगह, तो वो क्लाइंट दूसरा पोर्ट यूज़ कर रहा होगा, वहाँ पर भी ट्रबल शूटिंग हो सकती है। तो ऐसे आपको आइसोलेट करना है। फायरवॉल का इशू हो सकता है, आपने जो की यूज़ कर रही है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ये की बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, तो वो सारी चीज़ आपको उनसे पूछनी है, तो उससे इशू ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन भी वहाँ पे बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है कि लेट्स सपोज इफ यू टाइप amazon.com ऑन योर ब्राउजर, व्हाट हैपन्स इन द बैकग्राउंड। amazon.com टाइप करने से लेके जो आपके पास स्क्रीन आती है बैकग्राउंड में क्या होता है, DNS कैशे, रूट नेम सर्वर, TCP कनेक्शन, 3-वे हैंडशेक, वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होता है। मैं ये मानता हूँ कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। अगर आप बेसिक ढंग से ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट आपको वहाँ पे कमांड्स पे डायरेक्टली जंप करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि यार रिसोर्सेज इधर उधर कहाँ से ढूंढूंगी, कैसे टॉपिक करो, तो डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा रिसोर्सेज एक साथ डाल दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या उसके कहाँ से पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, ये तक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के साथ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके जरूर चेक कर लेना। सेकेंड इंटरव्यू था नेटवर्किंग का। जस्ट आफ्टर दैट इंटरव्यू कंटिन्यूस चल रहा था, तो नेटवर्किंग वाले में उन्होंने DHCP से स्टार्ट किया, DHCP डोरा प्रोसेस उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन उनके बाद कुछ उन्होंने कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे क्लाइंट एंड सर्वर का एग्जाम्पल ले लो। उसी कनेक्टिविटी वाले सिनारियो में उन्होंने मेरे से ट्रबल शूटिंग के कुछ टूल्स के अराउंड भी क्वेश्चंस किए थे कि इस सिनारियो में क्या चेक करोगे, पिंग, टेलनेट, ट्रेस रूट, MTR, इन सारे टूल्स को उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला था कि लाइक टेलनेट चलाओगे बट टेलनेट से होता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, लाइक कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, कनेक्शन टाइम्ड आउट आ रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर TCP हैंडशेक का भी होता है, 3-वे हैंडशेक कैसे वर्क करता है, वो भी क्वेश्चन था। SSL TLS वाला भी क्वेश्चन रहता है और ये बहुत कॉमन है नेटवर्किंग में। OSI मॉडल के बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ था। तो 45 मिनट्स में अगर आप अच्छे से एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्रैक कर पाते हो तो वो होता है कि फिर इंटरव्यूअर भी थोड़ा प्रेशर में होता है कि उसको भी धीरे धीरे सारे टॉपिक्स करने हैं, तो आपके पास ये एज रहता है जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो उस टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, उनके सामने अपने वर्ड्स रखो। कई एक सिनेरियो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बताता हूँ मैं आपको इसमें, कि जैसे आप किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्लाउड क्या है, जैसे आप आंसर देते टाइम आपने बोला कि क्लाउड इज हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल, तो जो इंटरव्यूअर होगा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 90 टाइम्स यही होगा कि हाईली अवेलेबल का मतलब क्या है, हाईली स्केलेबल का मतलब क्या है। तो जिस टॉपिक्स, जिस वर्ड्स में आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो ट्राई टू कीप दैट वर्ड्स विद इन योर आंसर। क्यों? जब भी वो टेक्निकल वर्ड्स जाते हैं इंटरव्यूअर के पास, तो उसकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं इससे पूछूं क्या इसको इस वर्ड्स के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर उसको आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर के पास। देन एक और इंटरव्यू था लीडरशिप राउंड का, जो मेरा जो हायरिंग मैनेजर होता है उसने लिया था। अमेजॉन के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल थे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, अब तो आई थिंक 16 हो गए। मैं इसके बारे में आप चेक कर सकते हो, मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है। तो 16 लीडरशिप प्रिंसिपल के अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, सिनेरियोस बना के पूछते हैं, कस्टमर ऑब्सेशन, फ्रुगैलिटी, लर्न एंड बी क्यूरियस, ऐसे लीडरशिप प्रिंसिपल। तो उसमें आपको जज किया जाता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
आपका एक कस्टमर है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस पूछ रहा है, फिर आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे। या कोई एक सिनेरियो आपकी टीम के अराउंड हो जा सकता है कि लाइक आपने अभी भी टीम ज्वाइन करी और टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल आप जो हेल्प चाहते हो वो नहीं मिल रहा, उसको कैसे आंसर करोगे। तो वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आपको इसके भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस लीडरशिप प्रिंसिपल के अराउंड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसका क्या आंसर हो सकता है। बट इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार मेथड में आपको इसका आंसर देना है, तो आपका आंसर बहुत इंपैक्टफुल हो जाता है। स्टार मेथड के बारे में भी बता देता हूँ। एक सिंपल आंसर अगर उसको आपको और इफेक्टिव बनाना है, स्टार मेथड में उसको रिस्ट्रक्चर कर लो कि सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या एग्जीक्यूट किया गया, एक्शन क्या हुआ एंड देन रिजल्ट क्या रहा। इससे क्या होता है कि आंसर इंपैक्टफुल बन जाता है कि यार इसने जो वर्क किया, ये एक्शंस थे, ये टास्क थे और उसका जो इम्पैक्ट था, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो वो एक बहुत इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेट करने का लीडरशिप वाले क्वेश्चंस के लेके। तो ये मेरा थर्ड राउंड था। ये राउंड भी बहुत अच्छा था, बट ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं इससे पहले जो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे मोस्टली टेक्निकल राउंड्स ही होते थे एंड देन एचआर के साथ सैलरी नेगोशिएशन, और यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट कल्चर मिला। तो लीडरशिप राउंड थोड़ा सा टफ था मेरे लिए क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता था जहाँ पे लीडरशिप वाले इंटरव्यूज होते थे। बट एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाओगे तो ये भी आपसे क्लियर हो जाएगा, और मैं सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर उसको चेकआउट करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अच्छा टाइम उसमें एफर्ट डालते हो। बाकी अगर आप चाहते हो मेरे से डिस्कस करना अराउंड द Amazon इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक मोस्टली मैं वीकेंड्स में अवेलेबल रहता हूँ, तो आप कभी भी शेड्यूल कर सकते हो। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड देन फोर्थ राउंड हुआ, उसके बीच में मुझे एक ब्रेक मिला, लंच ब्रेक। कैबिन में 3 घंटे से बैठा था कंटिन्यूसली, सो आई थॉट मेरे को एक ब्रेक चाहिए था। उन्होंने भी शेड्यूल में डाल रखा था, तो फिर उसके बाद ब्रेक लिया। देन लास्ट अगेन लीडरशिप, लास्ट राउंड भी अगेन लीडरशिप का होता है, बट वो डिफरेंट हायरिंग मैनेजर होता है, सो इसको बाइसनेस को कम कर सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। तो उसमें भी सेम क्वेश्चंस होते हैं लीडरशिप के अराउंड। तो हो सकता है कई बार फीडबैक के अकॉर्डिंग कुछ अलग लीडरशिप प्रिंसिपल है, जो भी फ्रुगैलिटी का एक प्रिंसिपल है, तो वो उसके अराउंड हो सकता है। लर्न बी क्यूरियस के अराउंड हो सकता है कि सर्टिफिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हो। ऐसे 2-4 क्वेश्चंस होंगे। तो मोस्टली है कि आपको लीडरशिप वाले राउंड में स्टार मेथड पे स्टिक करना है, आंसर प्रिपेयर करना है। अगर जो आपको मैं जो लिंक्स दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प होती है तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के कमेंट में थैंक यू जरूर बोल देना। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना, जिससे आपकी एक्चुअली लाइफ में कुछ ग्रोथ हो सके, आप Amazon गूगल जैसी कंपनी क्रैक कर सको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।